जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए उन प्रश्नों को हमने लिया है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हवा महल कहां स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा हो जाएगा? तो बात कर ले सिखों का प्रमुख त्योहार तो हो जाएगा बैसाखी। जरूर ध्यान रखिएगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। किसे? तो सरदार पटेल को। सभी को ध्यान रखना है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। किसे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। कौन? तो महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा? तो चाणक्य के द्वारा। ध्यान रखना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो इसका नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो बात कर ले संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। यहां पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब जो है बात करेंगे जब अस्थायी अध्यक्ष की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थी? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बात करें विश्व रेड क्रॉस दिवस की तो 8 मई को। कब? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। कौन सा? तो सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान। जरूर ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च। कब? तो 8 मार्च को। दोस्तों, हमने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो। किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ही प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप जरूर रट लेना। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो सिक्किम। ध्यान रखना है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। किसका? तो ओणम की बात कर लें तो ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। कब? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। कौन सा? बात कर लेंगे शुक्र की, तो ये सबसे चमकीला ग्रह है। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। किसे? तो लाल ग्रह जो हो जाएगा ये मंगल हो जाएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। चमकीला ग्रह हो जाएगा ये शुक्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। बात कर लें भारत का राष्ट्रीय पशु, तो बाघ हो जाएगा। ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, सभी को पता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन। क्या? तो गंगा डॉल्फिन की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। क्या? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। कौन सा? तो कमल हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। कौन सा? तो बरगद हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पेड़। जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा। राइट आंसर। ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2। कितना? तो 3:2 है। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में। कहां पर? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने। किसने? तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद ने। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। कौन सी?
तो पंजाबी भाषा की लिपि हो जाएगी गुरुमुखी, ध्यान रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी इसका राइट आंसर है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में, अगर आप निरंतर हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़ते हैं, जितना हम आपके जो है बिहार प्रधान शिक्षक के लिए लेकर के आते हैं, जितना प्रैक्टिस, जितने प्रश्न अगर आप उनको देख करके जाते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। बस आपको मेहनत से, पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखना है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का हो जाएगा बिहू। कहां का? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। कौन सा? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ कागज का आविष्कार। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सभी को पता है सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। गौतम बुद्ध से प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो जरूर पढ़ लेना। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों, अगर आप संपूर्ण जो लूसेंट बुक है उसका आप देखना चाहते हैं संपूर्ण निचोड़, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप जरूर देख लें। पूरा जो बुक का वन लाइनर जो प्रश्न है उनको हमने करवा के रखा। अगर आप उनको देख लेते हैं तो प्रश्न वहां से बाहर नहीं होंगे, तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लेना। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु का त्योहार है। कहां का? तो तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब का है गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी वेर्ड ने। किसने? तो जॉन लॉगी वेर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर है। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है मछली, जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहां हुआ था? तो 1919 में अमृतसर पंजाब में। कहां पर? तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में बना है, और तो इसलिए आपको पूरे ध्यान से देखना ताकि एग्जाम में आगे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। किसे? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। किसने? तो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। किसने? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। यहां पर प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ध्यान रखना, सुचेता कृपलानी। कौन? तो सुचेता कृपलानी थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। और राज्यपाल की बात कर लें तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, जरूर ध्यान रखें। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या? तो मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में। कब? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। कहां का? तो वास्को डी गामा रहने वाला था पुर्तगाल का। नेक्स्ट, वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 कब बना? 1937 में। कब?
तो वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 कब बना? तो 1937 में। ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न बना है एग्जाम में। नेक्स्ट, कंप्यूटर की पहली भाषा कौन है? तो फोर्टन हो जाएगा इसका राइट आंसर। फोर्टन भाषा का विकास किसने किया? तो JW वेकेस ने। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1946 में। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1984 में। कब? तो 1984 में। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां है? तो नई दिल्ली। दोस्तों, हमने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जिससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप विश्वास रखिए, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। एग्जाम में प्रश्न यहीं से मिलेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। बस आपको ध्यान रखना, पूरे ध्यान से, पूरे लगन के साथ, पूरा कंसंट्रेशन बना करके ही वीडियो को देखना है। भारत को सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बैंगलोर को। किसे? तो बैंगलोर को। खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना का उद्घाटन कब हुआ? तो 1994 में। कब? तो 1994 में खिलाड़ियों के लिए पेंशन का उद्घाटन हुआ, पेंशन योजना का उद्घाटन हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी कब शुरू हुई थी? तो 1956 में। कब? तो मौलाना अबुल कलाम जो ट्रॉफी प्रारंभ हुई थी ये 1956-57 में। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। कब? तो 1913 में। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो रसखान इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक है रसखान। इटर्नल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिरदौस इसका सही उत्तर है। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो बाबा आमटे के द्वारा। किसके द्वारा? तो बाबा आमटे के द्वारा आनंद वन की स्थापना की गई। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के संस्थापक है महर्षि गौतम। कौन? तो महर्षि गौतम। आप सभी को ध्यान रखना है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। ध्यान रखें, किस क्षेत्र में? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। जरूर ध्यान रखना है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को कब बंद कर दिया गया? तो 1977 में। कब? तो 1977 में भारत रत्न को बंद कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो जरूर ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी स्थान किस व्यक्ति से संबंधित है? तो बात कर लें हल्दी घाटी स्थान की, तो ये महाराणा प्रताप से। किससे? महाराणा प्रताप से संबंधित है। विश्व कवि किस कवि को कहकर संबोधित किया जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे? तो विश्व कवि कहकर संबोधित किया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट, नवरानी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो नवरानी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से। किससे? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कलियट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो कलियट्टम की बात कर लें तो ये केरल से संबंधित है। किससे? तो केरल से। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1945 में। कब? तो 1945 में। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। जरूर ध्यान रखें। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड इसका राइट आंसर है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने। किसने? तो हेनरी बैकरल के द्वारा रेडियो एक्टिवता की खोज की गई। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित है पेसमेकर। ध्यान रखें। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। किसे? तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रोध कौन सा है? तो हीरा इसका राइट आंसर है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो बात कर लें, एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। जो एक्स किरण है इसका जो आविष्कार किया था किसने किया था? तो रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। प्रश्न पूछा गया, कई बार पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, किस धातु का प्रयोग मानव तांबा बात कर लें, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा इसका राइट आंसर है। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट,
अंतरिक्ष यात्री को वाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। और जिन प्यारे दोस्त ने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है जरूर लाइक कर देंगे। हम वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग अंगूठा जरूर दबा दें। इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं, तो प्लीज अंगूठा दबा करके वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है बहुत कम समय में जितने भी प्रश्न पूछे उनका रिवीजन करवा दिया जाएगा और निश्चित ही प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की भी लाइक करें जरूर करें। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। किसने? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में रेल का जो है रेल कहां से कहां तक चली सर्वप्रथम? तो बंबई से थाने के बीच में। कब? तो 1853 में। वर्तमान मुंबई है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई? तो कोलकाता में। पूछा गया प्रश्न कई बार कि भारत में सबसे पहले मेट्रो कहां पर चली? तो कोलकाता में। कहां पर? तो कोलकाता में। बात करें कोलकाता की तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, सभी को ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। और किसके कार्यकाल में? ये भी पूछा जाता है, तो डलहौजी के। किसके? तो डलहौजी के। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे, तो आप इन प्रश्नों को रट लेना, निश्चित ही प्रश्न मिल जाएंगे आपके एग्जाम में देखने के लिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर आपको क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।